मांगलिक दोष जो है वो कहीं ना कहीं पे हनुमान जी की पूजा से ठीक हो सकता है? क्योंकि मंगल एनर्जी है और ऐसे व्यक्ति जो मांगलिक हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो हर काम को बड़ा जल्दबाजी से कर देते हैं। सरल विधि क्या होनी चाहिए और बहुत सूक्ष्म सा आसान सा मंत्र क्या होना चाहिए जिससे कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए? जब आप अपने घर से निकल रहे हैं, हनुमान जी के सामने श्री राम जय राम जय जय राम। तो सचिन जी, हम यहाँ पे आपने ग्रहों की बात भी की। कई बार कुंडली में मांगलिक दोष बनता है जी और उसके लिए भी कई सारे विधि विधान बताए जाते हैं, या कई बार इस बात को लेकर के भी भ्रांतियां होती हैं कि मांगलिक दोष है तो शादी होगी नहीं होगी, देर से होगी। क्या ये लॉजिक है? क्या वाकई में मांगलिक दोष जो है वो कहीं ना कहीं पे हनुमान जी की पूजा से ठीक हो सकता है? देखिए, हनुमान जी जो है ना वो एकादश रुद्रावतार हैं। वो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विवाह तो खैर मैं आप क्या, विवाह उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करें कुंडली के मांगलिक दोष की और विवाह की, तो लग्न कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, ठीक है। तो ये लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। कभी कभी लोग सेकंड हाउस में बैठे हुए मंगल को भी मांगलिक कंसीडर कर देते हैं क्योंकि वो कुटुंब का है, धन का है, तो इसलिए वहां पर भी ये लोग मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग मांगलिक हैं वो अपने आप को मांगलिक ही ना समझें। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन पर मंगल देवता की या हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो मांगलिक होते हैं उनमें एक अलग सी एनर्जी होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चीज को ना भावना जी नकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नजर आएगी। अगर उसी चीज को हम सकारात्मक तरीके से सोचें तो हमें उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने में देर नहीं लगेगी। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में बैठे हुए मंगल से लोग अक्सर घबरा जाते हैं। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है आपके और ग्रहों पर भी। खाली एक मंगल के इस तरीके से स्थिति होने पर आप अपने आप को असहाय, असहज या अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल भी ना करें। आप हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि रही बात इन ग्रहों के इन स्थानों में बैठने की कि भाई लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में बैठ गए तो विवाह नहीं होगा, नहीं, अक्सर लोग घबराते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, विवाह के लिए कुंडली का दूसरा भाव, सातवां भाव और एकादश यानी 11वां भाव, 2, 7 और 11 का मजबूत होना बेहद जरूरी है। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब है, सप्तम भाव विवाह है और एकादश प्राप्ति है। तो भाई जब आप विवाह करेंगे तो अपने वंश में जब वृद्धि करेंगे तभी तो जाके परिवार आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब विवाह हो गया, लेकिन लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश का मंगल, ऐसा नहीं कि मांगलिक लोगों का विवाह नहीं होता। कई लोग कहते हैं मांगलिक हैं तो इनके लिए मांगलिक वर या वधु आप ढूंढिए या इसी तरीके की कुंडली मिलान करके शादी करिए। नहीं, कई बार ये दोष भंग भी हो जाता है। अक्सर ग्रंथों में यह कहा गया है कि अगर मंगल पर सूर्य की दृष्टि है, मंगल जो है सूर्य के साथ है या फिर शनि से दृष्ट है, इस तरीके की योग, मैं तो ये मानूंगा कि मतलब 70 to 80, 90% तक ये योग भंग हो जाता है। अनदर आप डिविजनल चार्ट में देखेंगे, D9 में देखेंगे, चंद्र कुंडली के हिसाब से देखेंगे, तो पूर्ण रूप से हर तरीके से व्यक्ति जो मांगलिक अपने आप को कहते हैं वो मांगलिक होते ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक विशेष कृपा होती है, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी है। और ऐसे व्यक्ति जो मांगलिक हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो हर काम को बड़ा जल्दबाजी से कर देते हैं। मतलब किसी भी काम को चुटकियों में करने की उनकी दक्षता होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई मांगलिक अगर आप हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा तनाव लेने की जीवन में जरूरत है। मैं तो कहूंगा हनुमान जी के मंगल ग्रह की आप पर विशेष कृपा है।